हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार बीके रीडर गोंडा चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि पहले मैं आप लोग को संविधान के कुछ तत्व जो संसद से संबंधित था, कल मैं अपनी वीडियो में बताया था। आज मैं संसद से संबंधित जो संसद सदनों में वित्तीय वर्ष पारित होता उसके व्यय का विवरण के विषय में आप लोग को बताएंगे। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया भाग 112 में है। भाग 5 संघ में सीरियल नंबर 112 में राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्रकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिससे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति जो प्रत्येक वर्ष में वित्तीय वर्ष में कितना व्यय होता है उसका विवरण संसद में सभी पक्षों के बीच में रखवाएगा। वर्ष वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्रकलनों में इस संविधान में भारत के संचित निधि पर भारतीय व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशि और भारत की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्तावित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां पृथक पृथक दिखाई जाएगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा। निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निपेश, निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा की ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उन संबंध में संदेह वेतन, भत्ते और पेंशन। फेडरल न्याय और न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह पेंशन। इस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ये उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र संबंध में अधिकार का प्रयोग करता। जितने हमारे उच्च पद या वेतन, भत्ते फेडरल न्यायालय न्यायाधीशों सबके जितने खर्चे हैं वित्तीय वर्ष में व्यय होता है, उसकी सारी ब्यौरा हम संसद में पारित होते हैं। यह जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को या उसके संबंध में संदेह वेतन, भत्ते और पेंशन। भारत के जो नियंत्रक है, महालेख परीक्षक हैं, उनके संबंध में संदेह वेतन, भत्ते
किसी न्यायालय में मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियाँ। कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। प्रकल्पों में से जितने प्रकल्प भारत की संविधान निधि पर भारत बेस संबंध है वह संसद में मतदान के लिए नहीं रखी जाएगी, किंतु इस खंड को किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के किसी सदन में उन प्रकल्पों में से किसी प्रकल्प पर चर्चा को निवारित करती है। उक्त प्रकल्पों में से जितने प्रकल्प अन्य व्यय से संबंधित हैं वो लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वो किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे अथवा किसी मांग को इसमें विनिश्चित रकम को कम करके अनुमति दे। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात यथासाक शीघ्र भारत का संचित निधि में लोकसभा द्वारा इस प्रकार से किए गए अनुदानों की और भारत के संचित निधि पर भारत केंद्र संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पूरा स्थापित किया जाता है। तो ये था हमारा संविधान में जो व्यय होता है उसके चर्चे। धन्यवाद।